आज इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अखबार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उनके परिवार के ऊपर। किरण रिजिजू हम सबको पता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है। वो उनके कजिन ब्रदर और अरुणाचल हाइड्रो प्रोजेक्ट नाम की कंपनी से जुड़े कुछ ऑफिशियल्स, इन सब के ऊपर एक रिपोर्ट वहाँ के विजिलेंस अधिकारी ने सीवीसी को, सीबीआई को और दूसरी जांच एजेंसियों को भेजी है, जिसमें ये मामला प्रकाश में आया है कि किरण रिजिजू और उनके परिवार के ऊपर 450 करोड़ रुपए के घोटाले के सबूत हैं। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जैसे चारे घोटाले में, जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था, जैसे उसमें ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर स्कूटर का, तिपहिए वाहन के नंबर का, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पर बड़े तादाद पर ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों के दिखाए गए थे और उससे बहुत सारे फेक बिल जनरेट करके सरकार को चूना लगाया गया था, वैसा ही यहाँ पर मोडस ऑपरेंडी कुछ कंपनियों ने किया है, जहाँ पर उन्होंने या तो नॉन एग्जिस्टेंट व्हीकल्स या तो गलत व्हीकल नंबर देकर मोपेड का, स्कूटर का, तिपहिए वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर देकर ये दिखाया है कि ट्रकों में बहुत रॉक्स और बोल्डर्स को ट्रांसपोर्ट किया गया है डैम का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ये पूरा मामला करीब 450 करोड़ रुपए का है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब ये मामला प्रकाश में आया और वहां के विजिलेंस अधिकारी ने ये रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार की एजेंसियों को भेजी, तो क्योंकि किरण रिजिजू के परिवार वाले इस घोटाले के, ऐसा प्रतीत होता है, मुख्य रूप से बेनिफिशियरी थे, तो उन्होंने किरण रिजिजू की मदद से इस पर पर्दा डालने की कोशिश करी और उस अधिकारी पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि वो अपनी रिपोर्ट को सॉफ्टन कर दें और जिससे पेमेंट जो उनके रुके हुए थे वो पेमेंट रिलीज हो जाए। इस खबर में कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स का भी जिक्र है जो रिपोर्ट में उस अधिकारी ने लगाकर केंद्र सरकार को भेजी हैं। एक रिकॉर्डिंग ये है, किरण रिजिजू के भाई गोगोई रिजिजू वो जाते हैं और कहते हैं, हम सुना आपका प्रमोशन हो रहा है। ये अधिकारी को उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आप मेरे भैया के लायक कुछ होने से आप बोलिए सर, कुछ भी सर, आप हमको बोलिए, भैया का कोई भी हेल्प चाहिए सर, एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम माई भैया, आई हैव हर्ड दैट यू आर गेटिंग प्रमोटेड, इफ देयर इज एनीथिंग दैट माई एल्डर ब्रदर कैन डू फॉर यू, काइंडली यू लेट मी नो। आपका प्रमोशन होने जा रहा है, आपको कोई मदद चाहिए, मैं भैया से करवा दूंगा। इसके बाद जब रिपोर्ट बनती है तो भैया क्या करते हैं? भैया चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि भैया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, वो पैसा रिलीज नहीं करा सकते थे। पैसा रिलीज पीयूष गोयल जी करा सकते थे, क्योंकि पीयूष गोयल जी पावर मिनिस्टर थे। तो पीयूष गोयल जी को किरण रिजिजू चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे, उनके पेमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं और वो बड़े परेशान हैं, तो उनके पेमेंट्स रिलीज करने की कृपा करवाएं। वो चिट्ठी में ये नहीं लिखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर उनके खुद के भाई हैं, उनके खुद के परिवार हैं। वो दुहाई देते हैं कि वहाँ पर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और उनका नुकसान हो रहा है और उनका पेमेंट करवाएं। मैं मीडिया के दोस्तों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा यूपीए के ज़माने में हुए इसी तरह के घोटाले की।
जहां पर अश्विनी कुमार जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे, और ये मामला प्रकाश में आया कि उन्होंने सीबीआई का एक एफिडेविट, जो समय कोयले घोटाले की जांच हो रही थी, उसको उन्होंने बुलाकर सीबीआई अधिकारियों से कहा कि मुझे दिखाओ, और उसमें कुछ उन्होंने बदलाव किए। और जब ये मामला सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी ने, अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, पूरी बीजेपी ने उस समय अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगा और अश्विनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। वो मामला इस मामले के मुकाबले मैं कह सकता हूं कि काफी छोटा था। आरोप यह था कि एफिडेविट को बदला गया। यहां पर एक मिनिस्टर अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए एक स्कैम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, उस स्कैम की जांच ना आगे हो उसकी कोशिश कर रहा है, अपने भाई को पेमेंट दिलाने के लिए वो अपने कैबिनेट कोलीग को चिट्ठी लिख रहा है, और उसके बाद उसका भाई जाकर जांच अधिकारी को डराने की या तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा ही संगीन मामला है, और आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि किरण रिजिजू इस खबर के बाद, इस पर्दाफाश के बाद अब मंत्री पद पे बने नहीं रह सकते हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह ये है कि इसकी उच्चतम स्तर पे इसकी जांच हो, और ये इंश्योर किया जाए कि उस जांच को किसी भी प्रकार से किरण रिजिजू या उनके परिवार वाले प्रभावित ना कर सकें।